3, 2, 1 and start. आयु छोड़ यार, वीडियो कल ही बनाएंगे। ऐसा ही कुछ आपके साथ हुआ होगा जब आपकी जेब में 5 लाख रुपए होंगे और आप सोच रहे होंगे एक 24 लाख रुपए का अफोर्डेबल बनने का। आपने सोचा अगला भर दूंगा, तभी वही अफोर्डेबल अंडर कंस्ट्रक्शन 24 का 28 लाख रुपए हुआ। तो आपके जेब में 10 लाख रुपए थे, आपने बोला ये नहीं अगला भर दूंगा। अब वही अफोर्डेबल 1 करोड़ रुपए का हो चुका है और आपकी जेब में 1 करोड़ रुपए आज नहीं है। अभी भी आप सोच रहे हैं कि किराए पे रह लूंगा, तो आई गेस ये कल तो कभी नहीं आने वाला। सो हाय गाइस, आई एम होस्ट गौरव सोपती, वेलकम टू द चैनल होमग्राम। आज का दोबारा लाइटर मोड से वीडियो शुरू करने का मतलब एक मैसेज देना था। अफोर्डेबल भी 2 BHK 1 करोड़ रुपए टच कर रहे हैं गुड़गांव में। अगर हम रेडी टू मूव इन अफोर्डेबल की बात करें तो दीज आर नॉट अफोर्डेबल, दीज आर एक्सपेंसिव होम्स। अफोर्डेबल काट दो, एक्सपेंसिव होम्स लिख दो। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं शुरुआत से, अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम क्या है, कैसे लॉन्च हुई, किन के लिए लॉन्च हुई, कहाँ लॉन्च हुई, किस रेट पे लॉन्च हुई, और लास्ट में बताने वाला हूँ एक नोटिफिकेशन जहाँ पे यही अफोर्डेबल हाउसिंग जब भी अंडर कंस्ट्रक्शन की, वैसे तो आनी बंद होगी गुड़गांव और फरीदाबाद जैसी सिटी में, अगर दोबारा आएगी तो वो महंगे रेट पे आएगी। क्यों? क्योंकि एक गवर्नमेंट की अमेंडमेंट आ गई है। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। जिन लोगों को नहीं पता आप लोगों को बता देता हूँ, अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम ये आई थी 2013 में। टाउन एंड कंट्री प्लानिंग ने ये पूरी प्रॉपर स्कीम लॉन्च की। हरियाणा गवर्नमेंट के अंदर ये स्कीम आती थी। मेजरली अगर हम बात करें, ये 5 से ऑलमोस्ट 15 एकड़ के प्लॉट में आपको हाई डेंसिटी के साथ 2 BHK ऑफर करती थी। तो बहुत सारे लोगों के पास अफोर्डेबल ऑलरेडी होगा, कईयों ने अप्लाई किया, उनका निकला, कईयों ने रेडी टू मूव इन में लिया, कईयों ने जो मैनेजमेंट कोटा है उसमें लिया। बट आज की रियलिटी ये है, सोना जैसी सिटी में भी रेडी टू मूव इन अफोर्डेबल आपको 50-60 लाख रुपए से नीचे नहीं मिलता, और गुड़गांव जैसी सिटी में तो 80 लाख से शुरुआत होती है और 1 करोड़ तक भी आवाज आती है अफोर्डेबल की। सो अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम का मेजर क्या था? एक छोटे लैंड पार्सल में हायर FIR के साथ छोटे साइजेस के अपार्टमेंट, और सबसे बड़ी बात क्या थी, गवर्नमेंट ने रेट पे कैपिंग लगा दी कि इससे महंगा आप बेच ही नहीं सकते हैं। सो मेजरली हाई, मीडियम और लो पोटेंशियल जोन में होता था। हाई मीडियम जोन में गुड़गांव और फरीदाबाद और पंचकुला जैसे एरिया आते थे, मीडियम में सोनीपत, पानीपत, बहादुरगढ़ जैसे एरिया आते थे, फिर लो मीडियम में आपको और हरियाणा की सिटीज आती थी। इसके बाद अगर हम प्रोजेक्ट की बात करें, 5 से 15 एकड़ में प्रोजेक्ट होता था और इसमें मैक्सिमम कारपेट एरिया 60 स्क्वायर मीटर, विच कम्स टू ऑलमोस्ट अराउंड 645 स्क्वायर फीट ऑफ कारपेट एरिया ऑफ 2 BHK। अब कारपेट एरिया की डेफिनेशन में आपको बता देता हूँ। आप आज का सुपर एरिया कैलकुलेट करोगे तो लगभग 900 से 1000 स्क्वायर फीट का आप 2 BHK का अपार्टमेंट लगा के चलो, जो कि आपको अफोर्डेबल में बहुत आराम से मिल जाता। अब कई लोगों को प्रॉब्लम भी हुई। क्यों? क्योंकि ऑलमोस्ट PPPA यहाँ का 850 से 900 लोगों का था। ऐसे भी अफोर्डेबल है जहाँ पे आपका एक फ्लोर पे 10 यूनिट, 8 यूनिट, 12 यूनिट भी है। बट अगेन वो अफोर्डेबिलिटी रखने के लिए डेंसिटी को तो इंक्रीज करना ही पड़ेगा, तभी अफोर्डेबिलिटी आएगी। अब क्या होता था, डेवलपर को 4 साल की टाइमलाइन मिलती थी। 4 साल के लिए आप वो प्रोजेक्ट को सेल नहीं कर सकते थे। आफ्टर 4 years दैट वंस द कंस्ट्रक्शन इज डन यू कैन सेल दैट अफोर्डेबल। अब लोगों ने इसका बहुत ज्यादा फायदा भी उठाया। मेजॉरिटी जो फोकस था, जैसे ही ड्रॉ होता था तो LIG, MIG कैटेगरी, EWS वाली कैटेगरी वाले लोगों को मिलने के चांसेस ज्यादा होते थे। एप्लीकेशन ऐसे भी अफोर्डेबल आए जिनमें 40 हजार एप्लीकेशन आई है। लोगों को एक चीज तो समझ आ गई, 25 से 30 लाख का अपार्टमेंट बनते बनते 60, 70, 80 लाख रुपए का बहुत आराम से हो जाएगा। तो ये शॉर्ट इन्वेस्टमेंट का भी एक ऑप्शन बन गया। बट क्या हुआ, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, जहाँ पे गुड़गांव जैसी सिटी, फरीदाबाद जैसी सिटी में लैंड कॉस्ट बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गई, बिल्डर्स ने अफोर्डेबल लेने बंद कर दिए। आपको मैं बता देता हूं, जब ये अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम शुरू हुई थी तो बिफोर 2024 4200 रुपीज पर स्क्वायर फीट वाज कॉस्ट कैपिंग थी गुड़गांव, पंचकुला और फरीदाबाद जैसी सिटी की। इसे दोबारा चेंज करके ऑलमोस्ट 4500 रुपए पर स्क्वायर फीट कर दिया गया। अब आप सोच के देखो यार, 4500 रुपए पर स्क्वायर फीट ऑन कारपेट एरिया कुछ भी नहीं है। हायर कंस्ट्रक्शन कॉस्ट, हायर लैंड पार्सल कॉस्ट, हायर लाइसेंस फी कॉस्ट के कारण अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम में लास्ट 2-3 साल में ना के बराबर इन सिटीज में आपको अफोर्डेबल के ऑप्शंस मिलते हैं। इसीलिए आपने कई ऑप्शंस देखे होंगे सोना में, वहां पे भी आपको मल्टीपल थाउजेंड्स ऑफ एप्लीकेशन मिलती है, क्योंकि यहाँ तो मिलनी बंद होगी। 3-4 ऑप्शंस के अलावा आपने शायद सुना भी नहीं होगा। तो ये थी अभी एग्जिस्टिंग की अफोर्डेबल स्कीम।
प्रॉब्लम्स कई लोगों को अफोर्डेबल में लेने में ये आती थी कि उनको हाई डेंसिटी के साथ साथ पार्किंग का इशू मिलता है। अभी भी आप किसी भी रेडी टू मूव इन अफोर्डेबल में जाएंगे तो आपको देखिएगा बाहर पूरी की पूरी रोड पे कार्स खड़ी होंगी, क्योंकि कार पार्किंग के मामले में यहाँ पे 2 फ्लैट पे एक कार पार्किंग अलॉट की गई। इसी के साथ साथ बैल्कनी का थोड़ा बहुत ही एक्स्ट्रा चार्ज कर लिया करते थे, बट मोर और लेस 25, 26, 27 लाख रुपए में आपको एक डिसेंट 2 BHK अंडर कंस्ट्रक्शन अगर आप अप्लाई करते हैं एप्लीकेशन और आप में ड्रॉ में निकल जाता है तो आपको मिल जाया करता था। अब क्या नई अमेंडमेंट आई है, 8 अप्रैल 2026 को एक नई अमेंडमेंट आई जिसमें अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम पॉलिसी 2013 में ये नोटिफाई करते हैं अंडर 9A सेक्शन ऑफ हरियाणा डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन ऑफ अर्बन एरियाज एक्ट। तो इसमें क्या क्या चीजें चेंज हुई हैं उसके बारे में बताता हूं, फिर बताऊंगा कौन कौन से एरिया में किस रेट पे अब अफोर्डेबल आ सकते हैं। तो सबसे पहला मेजर चेंज आया, दैट इज मैंडेटरी कार पार्किंग स्पेस शैल बी प्रोवाइडेड बाय कॉलोनाइजर एट द रेट ऑफ 1 इक्विवेलेंट कार पार्क पर ड्वेलिंग यूनिट at rate of 10% of cost of flat। So assume करते हैं 30-35 लाख रुपए अगर कॉस्ट आएगी तो 35 लाख रुपए 10% 3.5 लाख रुपए आपको एक्स्ट्रा पे करने पड़ेंगे, बट एक कार पार्किंग मिल जाएगी जो कि बहुत ही अच्छा है। मुझे ये स्टेप सबसे अच्छा लगता है क्योंकि कार पार्किंग इज अ मेजर इशू इन अफोर्डेबल। अगर आप एग्री करते हैं, अफोर्डेबल के बारे में जानते हैं, आपके पास अफोर्डेबल है तो क्या क्या प्रॉब्लम है नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इसके अलावा इन्होंने बोला द बैलेंस अवेलेबल पार्किंग शुड बी एलोकेटेड टू द पार्किंग साइट कैन बी अनमार्क्ड एज फ्री विजिटर कार पार्किंग और 2 व्हीलर कार पार्किंग। तो थोड़ा बहुत जो है आपको फ्री विजिटर कार पार्किंग और 2 व्हीलर कार पार्किंग भी एक्स्ट्रा मिल सकती है। इसी के साथ साथ पार्किंग स्लॉट फॉर ईच ड्वेलिंग यूनिट शैल बी क्लियरली मार्क्ड ड्यूरिंग बिल्डिंग प्लान्स। आज आपका फ्लैट है 8th फ्लोर पे 804 यूनिट है तो 804 यूनिट की आपको एक डेडिकेटेड कार पार्किंग बिल्डर अलॉट करेगा ही करेगा। दिस इज वन थिंग, वन चेंज व्हिच आई हैव सीन, इट्स अ कंस्ट्रक्टिव चेंज। आपकी लाइफ थोड़ी सी इजी कर देगा, नहीं तो यही दिमाग में रहता है गाड़ी पूरे साल जो है बाहर रहती है। अब आते हैं जो चेंज आया है ये पॉलिसी के अंडर, वो चेंज सबसे बड़ा ये आया है, इन्होंने अलग अलग एरियाज में डिफाइन कर दिया है। हाई पोटेंशियल जोन, मीडियम पोटेंशियल जोन, लो पोटेंशियल जोन। हाई पोटेंशियल जोन में गुड़गांव आता है, तो गुड़गांव में जो है रेट निकल के आता है 5575 रुपीज मैक्सिमम अलॉटमेंट रेट एज पर स्क्वायर फीट कारपेट एरिया बेसिस। तो 5575 रुपीज पर स्क्वायर फीट गुड़गांव है। फरीदाबाद और सोना का थोड़ा सा कम है विच इज 54,050 रुपीज। अदर मीडियम एंड पोटेंशियल टाउन्स का 5,050 रुपीज है और लो पोटेंशियल जोन का 4,250 रुपीज है। इसके साथ साथ एडिशनल रिकवरी अगेंस्ट बैल्कनी मिनिमम 5 फीट क्लियर प्रोजेक्शन में 1,300 रुपए पर स्क्वायर फीट अगेंस्ट ऑल बैल्कनी इन एरिया ऑफ फ्लैट एडिंग अप टू लिमिट ऑफ 100 स्क्वायर फीट परमिटेड अप्रूव्ड बिल्डिंग प्लान बट टोटल कॉस्ट फॉर दिस शैल नॉट एक्सीड 1.3 लाख रुपीज पर फ्लैट। तो कार पार्किंग आपकी बैल्कनी की कॉस्ट इसमें एडिशनल होगी। मोटा मोटा मैं कैलकुलेट कर रहा था, अगर 645 स्क्वायर फीट का गुड़गांव जैसी सिटी में आपका अफोर्डेबल आता है तो इन मल्टीप्लाई बाय 5575 करोगे ये 35,95,000 आता है। इसमें आप 1.5 लाख रुपए और ऐड कर दीजिए, 3-3.5 लाख रुपए का आप और कार पार्किंग ऐड कर दीजिए, तो अभी वही अफोर्डेबल जो किसी टाइम पे आपको 25 से 27 लाख रुपए का मिलता था, आज वो अफोर्डेबल आपको 36 से 40 लाख रुपए की कॉस्ट में मिलेगा। ये तब मिलेगा व्हेन यू विल बी द लकी वन टू अप्लाई फॉर इट एंड वो लकी ड्रॉ में आपका नाम आएगा, क्योंकि हर किसी को पता अब तो 100 फ्लैटों के लिए हजारों की एप्लीकेशन आती है। अब इससे होगा क्या, इससे होना ये है कि बिल्डर्स को शायद थोड़ी सी राहत मिलेगी, क्योंकि कंस्ट्रक्शन कॉस्ट इतनी ज्यादा बढ़ गई है तो किसी भी तरीके से अफोर्डेबल हाउसिंग लाना ही बहुत बड़ी बात है गुड़गांव में। बट मुझे नहीं लगता अभी भी ये रेट जो है जस्टिफाइड है, स्पेशली फॉर द डेवलपर्स। अगर कुछ कंपनसेट नहीं किया जाएगा डेवलपर को, डेवलपर लेकर ही नहीं आएंगे। क्यों? क्योंकि 5,575 रुपीज पर स्क्वायर फीट इज अ बेयर मिनिमम कॉस्ट। आप लोगों से क्वेश्चन पूछना चाहता हूं, आपको क्या लगता है किस रेट की कैपिंग कर देनी चाहिए गुड़गांव जैसी सिटी में कि और बहुत सारे अफोर्डेबल्स आने के लिए डेवलपर्स को मोटिवेट किया जाए? नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इसके अलावा आपसे एक बात बोलूंगा, अगर 1 करोड़ रुपए का अफोर्डेबल ले रहे हो गुड़गांव सिटी में, मैं आपको ऑप्शन दूं 2 किलोमीटर फ्रॉम एग्जिस्टिंग मेट्रो स्टेशन दिल्ली बॉर्डर के पास दीनदयाल जनवास योजना का ऑलमोस्ट 170 गज से बड़ा प्लॉट। द इन्वेस्टमेंट ब्रैकेट स्टार्ट फ्रॉम ऑलमोस्ट 1 करोड़ 70 लाख से नीचे। जानना चाहते हो डिटेल्स इसके बारे में तो आपको कुछ नहीं करना है, #मेट्रो लिख देना, मैं बता दूंगा पहली दीनदयाल जनवास योजना की प्रॉपर्टी जो कि 2 किलोमीटर है मेट्रो से,
कौन सी है, डिटेल्स जाननी है तो #मेट्रो लिखो, नीचे दिए नंबर पे व्हाट्सअप करो। कम्युनिटी ग्रुप ज्वाइन करना है तो कमेंट बॉक्स में लिंक है, हमारी व्हाट्सअप एलीट कम्युनिटी ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। लास्ट बट नॉट द लीस्ट यार, इतने अच्छे अच्छे टॉपिक्स बनाता हूँ, इतनी अच्छी अच्छी रिसर्च करता हूँ, सब्सक्रिप्शन तो दे दो यार, छोटा भाई समझ के दे दो। थैंक यू।